तो गाइज़ आज हम निकले हैं क्योटो में कुछ फ़ेमस स्पॉट्स को देखने के लिए। यहाँ का एक फ़ेमस स्पॉट था फुशिमी इनारी ताइशा, जिसको कि हमने देखा। एक्चुअली इट्स अ काइंड ऑफ टेंपल जो बुद्धिस्ट टेंपल है और काफ़ी सुंदर था, काफ़ी बड़ा था। और यहाँ पर हमें बहुत सारे लोग दिखे। बहुत मतलब ये कहते हैं ना कि हाँ, एक फ़ेमस पॉपुलर प्लेस है यहाँ का, जहाँ पर बाहर के लोग भी जापानीज़ तो थे ही जितने थे, बट उसके अलावा जितने भी आसपास के शहर के और भी दूसरी कंट्री के भी लोग आए थे इस टेंपल को देखने के लिए। जब हमने इसको देखना शुरू किया, ये इतना बड़ा, इतना ज़्यादा, मतलब यहाँ पे जितने भी स्पॉट्स हमने देखे बहुत बड़े बड़े एरिया में थे, काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर हुआ था। और मतलब हम चलते चलते थक गए थे इतना ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि पूरा तो नहीं, बट जितना कवर कर पाए हमने इस एरिया को कवर किया। तो फुशिमी इनारा ताइशा को कंप्लीट करने के बाद हमने अपने दूसरे स्पॉट को कवर किया, जिसका नाम था कियोमिज़ो डेरा टेंपल। और ये भी बहुत बहुत बड़े एरिया में कवर हुआ था। और इसका ये था कि ये सारी चीज़ें ना पहाड़ों के ऊपर है, तो जितना ज़्यादा आप चढ़ते जाओगे, चलते जाओगे, उतनी ज़्यादा आप ऊंचाई पर आओगे। और वहाँ से आप काफ़ी सारा नीचे का जितना भी लेन है, घर है, सारी चीज़ें देख सकते हो। या एक सिटी, पूरी सिटी को आप देख सकते हो। जितना ज़्यादा आप ऊपर चढ़ते जाओगे तो आप अंदर जा सकते हो। अंदर टिकट वगैरह भी शायद ऊपर जाने के लिए भी, जो कि हमने नहीं किया। हमने जितना कवर हो सकता था हमने उतना ही किया। इतना हमारे पास एक्चुअली स्टेमिना नहीं था। टाइम तो क्या बताएं, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है 5, 6, 7 बजे से ही मोस्टली आप मतलब मान के चलो कि 5:30 बजे से वहाँ अंधेरा होने लगता है। और इसी वेदर में वहाँ पर अंधेरा भी शुरू हो जाता है। तो आपको जितनी जल्दी हो सके वहाँ पे कवर भी करना है और पूरा घूम करके वापस जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ भी जाना है। तो यही होता है कि आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हो, हर चीज़ आपको देखनी पड़ती है। टाइमिंग का देखना पड़ता है, स्टेमिना देखना पड़ता है, आप कितना चल सकते हो, नहीं चल सकते हो, क्योंकि आपको नेक्स्ट डे भी कहीं ना कहीं जाना होता है। तो यस, जितना हो सका उतना हमने घूमा।
नेक्स्ट डे हम निकल गए थे अपने नए स्पॉट को घूमने के लिए, और वो था आर्सियाना बैम्बू फॉरेस्ट। यस, और इसको भी आप देख सकते हो गूगल पे, आर्सियाना बैम्बू फॉरेस्ट को। इसके लिए वैसे ही हमने अपने जहाँ पर हम रह रहे थे द प्रिंस तकेडा होटल में, वहाँ से हमने मेट्रो लिया और मेट्रो से ही हम निकल गए आर्सियाना स्टेशन के लिए। एक तो बाहर जब भी जाने का हो तो इंग्लिश होता है तो ठीक होती है लैंग्वेज, बट अगर कोई इंग्लिश भी नहीं जानता है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि जापान में जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया इंग्लिश भी उतना नहीं, बहुत रेयरली एक दो कुछ वर्ड्स होंगे जो लोग बता पाते हैं इंग्लिश में, अदरवाइज़ कम्प्लीटली पूरी जापनीज़ बोली जाती है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ों में दिक्कत होती है कुछ भी पूछने में। इवन वहाँ पर जो मेट्रो चलता है, जो बुलेट ट्रेन चलता है, उसका पूरा मतलब क्लियरली मैप वगैरह तो सब होता है, बट इंस्टेड फिर भी बहुत दिक्कतें आती, बहुत इश्यूज़ आते हैं, किधर से जाना है, कौन सी ट्रेन चेंज करना है, कौन सा स्टेशन चेंज करना है, सो मैनी प्रॉब्लम्स। तो अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं आर्सियाना बम्बू फॉरेस्ट के लिए, और यहाँ से भी वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। मतलब यहाँ पर अगर आप टैक्सी या ओला इस तरह की चीज़ें या ऑटो स्पेशली, वो तो बिल्कुल भी नहीं चलते, इस तरह की चीज़ों का वेट करके कि यहाँ से वहाँ तक हमें पहुँचा दे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको वॉक करना ही पड़ता है बहुत सारी जगह के लिए। तो यहाँ से हमने अपना स्टार्ट किया बम्बू फॉरेस्ट के लिए विज़िट, और अभी हम वॉक करते हुए ही जा रहे हैं। हल्की हल्की सी यहाँ पर धूप भी स्टार्ट होगी, मतलब ऐसी धूप है जो आपको ख़राब नहीं लगेगी कि अरे टैनिंग हो रही है, बहुत तेज़ धूप है, मुझे गॉगल्स की या किसी तरह के अम्ब्रेला की ज़रूरत है। बट हाँ, बहुत सारे लोग अम्ब्रेला ज़रूर लेकर जाते हैं, क्योंकि धूप भी आ जाती है, फिर थोड़ी देर बाद उसके बाद बारिश भी आ जाती है, तो इस अम्ब्रेला आपको कैरी करना ज़रूरी होता है। सो अभी हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं कैरी किया था, और हमें ऐसे ही मज़ा आ रहा था। हम हल्की हल्की धूप भी ले रहे थे, और बारिश भी हो जाती तो भी कोई ऐसा इशू नहीं था। और ये भी थोड़ा बहुत, ये जहाँ पर हम वॉकिंग डिस्टेंस हमारा था आर्सियाना बैम्बू फॉरेस्ट के लिए, काफ़ी सारे यहाँ पर घर भी बने हुए हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ से हमने स्टार्ट किया बैम्बू फॉरेस्ट के लिए एंट्री। काफ़ी ज़्यादा बड़ी एरिया में ये फैला हुआ था बैम्बू फॉरेस्ट। कुछ इसमें पार्क का पोर्शन है, कुछ आई थिंक टेंपल का भी पोर्शन है। तो टेंपल वगैरह के लिए मैंने देखा कि यहाँ पर कहीं कहीं जगह आपको टिकट के लिए जैसे और ऊपर जाना है, सेम जैसे कियोमिजो डेरा टेंपल में था लास्ट टाइम की, उसमें भी आपको जितना ऊपर जाना है तो उन सब के लिए अलग अलग से टिकट्स रहती है। तो हमें भी ऐसा कुछ नहीं करना था, तो दैट्स वाई कि हमने जितना हम टहल सकते थे, वॉक कर सकते थे, उतना ही हमने घूमा, क्योंकि ये आपको पहाड़ों पे चढ़ना पड़ेगा जितना ऊपर जाएंगे, तो ऊपर जाना ही बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। वापस आना तो उतना इजी रहता है, बट जाते टाइम आपको बहुत ज़्यादा लग जाता है, इसलिए हम जितना एरिया हो सका उतना ही घूमे, पार्क वगैरह।
वो कंप्लीट की और इसके बाद हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल गए अपने। यहाँ से हमें बस मिल गई थी। जैसे हमने मतलब जो बैम्बू फॉरेस्ट है, जैसे हमने बाहर निकले तो वहाँ पर बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे बस के लिए। कुछ नंबर्स वगैरह होता है तो हमने थोड़ा बहुत सर्च किया गूगल वगैरह से कि इस नंबर की बस जाती जहाँ भी हमें जाना है। तो उस नंबर की बस का वेट किया और विदिन 10 मिनट्स में वो बस भी आ गई और हम उस बस में बैठ कर के नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जैसे मैंने बताया कि वहाँ के लिए निकले हैं। वो एक गार्डन है, क्योटो गार्डन है एक्चुअली, क्योटो नेशनल गार्डन है। तो हम वहाँ के लिए निकले हैं अभी। और गाइस ये हम पहुँच गए क्योटो नेशनल गार्डन, क्योंकि ये भी देखने में बहुत बड़ा लग रहा था और बहुत दूर तक एरिया में ये भी फैला हुआ है। तो ऑब्वियस जितना हम देख पाएंगे उतना ही देखेंगे। वापस जब हम अपने होटल आए हैं तो एक्चुअली हमने एक दिन और एक्सटेंड किया था, तो इस वजह से हमारा रूम भी चेंज हो गया है। तो मैं उसका भी आपको दिखाती हूँ। और ये रूम से मतलब सिमिलर ही रूम था, आई थिंक कॉस्ट भी सिमिलर था, बट क्योंकि एंड टाइम में हमने एक दिन का एक्सटेंड किया हुआ था रूम का, तो थोड़ा सा जो पहले वाला था उससे थोड़ा सा कॉस्टली था। बट रूम वॉज अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। और अब जो तब आपको व्यू जो देख रहे थे और आपका व्यू देखिए, क्योंकि ये टोटल 8 फ्लोर का ये हमारा जो होटल था द प्रिंस तक्काडे करके, हाँ ये पूरा 8 फ्लोर का था और सबसे ऊपर वाला फ्लोर हमें मिला था। और गाइस इसी के साथ ये आगे का कंटिन्यू हो गया मेरा वीडियो। मतलब हमें ऑब्वियस सेकेंड डे हमें निकलना था, जैसे हमारा जो रूम ट्रांसफ़र हुआ था उसके बाद हमें निकलना था 11 बजे तक। तो हम वहाँ से निकल गए और अब हम टोक्यो पहुँचेंगे, क्योंकि टोक्यो से ही हमारा वापसी है आज का। तो हम अब निकल रहे हैं टोक्यो के लिए। वैसे ही हमने मेट्रो लिया पहले, फिर मेट्रो से हमने बुलेट ट्रेन लिया टोक्यो के लिए। और अब हमें तब हमने नरेटा से लिया था और अब हमें हनीडा जाना है, क्योंकि हमारी फ़्लाइट जो है वो हनीडा से है। तो पहले जो फ़्लाइट है वो हमारी क्या टोक्यो से दिल्ली के लिए और फिर दिल्ली से अहमदाबाद के लिए। तो ये हम पहुंच गए टोक्यो और हनीडा, टोक्यो हनीडा में। और यहाँ पर हमें एक दिन के लिए स्टे करना है। हमारा नेक्स्ट डे 11:45 की हमारी फ़्लाइट है, तो हमें मॉर्निंग में ही निकल जाना है। तो आज रात के लिए हमें यहीं पर स्टे करना है। तो ये मैंने विंडो से व्यू बनाया हुआ है थोड़ा सा, कितना शांत, कितना प्यारा है। रोड में कोई भी भीड़ नहीं होती है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे जो ट्रैफिक के रूल्स होते हैं ना, वाओ अमेजिंग, बहुत ही अच्छा होता है। मतलब वॉकिंग वालों के लिए अलग, साइकिलिंग वालों के लिए अलग, जब जाना है जैसे जाना है। और अपने आप वो लोग रोकते हैं। यहाँ पर तो रेड लाइट हो जो भी हो, बट लोग तब भी गाड़ी आगे बढ़ा देते हैं। तो ये सब चीज़ें ऑब्वियस डिफ्रेंशिएट है कंट्रीज़ में। ये थोड़ा सा नाइट का व्यू है। हमने खाना पीना खाया और थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर हम निकल गए टोक्यो के नाइट मार्केट को देखने के लिए। ऑब्वियस यहाँ पर भी लाइन से सारे होटल्स वगैरह ही हैं स्टे करने के लिए। और शॉप में कोई हो या ना हो मतलब नहीं रहता, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है नहीं। तो यहाँ पे हर चीज़ मशीन से ही प्रोवाइड की गई। आपको कुछ लेना है, खाना है, पीना है, अपना कॉइन डालिए, उसमें जो चीज़ें हैं वो सब फिल कीजिए और अपना लेके एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए।
फाइनली हम अब निकल गए हैं अपने घर वापसी के लिए। तो यहाँ से हमारी फ़र्स्ट, जैसे मैंने पहले बताया, पहले हम वहाँ यहाँ से मतलब टोक्यो हनीडा से हम पहले दिल्ली जाएंगे और फिर दिल्ली से हमारी अहमदाबाद के लिए फ़्लाइट है। तो अच्छी यादों के साथ घर वापसी हो रही है। और अब की बार जो फ़्लाइट भी मिली थी वो एयर इंडिया की काफ़ी बड़ी वाली जो फ़्लाइट होती है वो मिली थी। जनरली हमने अभी तक जितना भी ट्रैवल किया था वो छोटी फ़्लाइट में किया हुआ था, ये बड़ी फ़्लाइट थी काफ़ी। और ये 3 रोज़ वाली जो सीट्स होती हैं उसमें थी। खैर हमें तो विंडो सीट मिली थी, हम हमेशा विंडो सीट ही प्रेफर करती हैं। मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे लिए विंडो सीट प्रेफर करेंगे। तो हम अपनी सीट में बैठेंगे और फिर हमने बाहर का व्यू एंजॉय किया और अच्छा खाना डिलीशियस जो भी एयर इंडिया से प्रोवाइड था वो भी एंजॉय किया।